गूगल के हिसाब से एक एरोस्पेस इंजीनियर टिपिकली हायर एवरेज सैलरी लेता है एक मैकेनिकल इंजीनियर के कंपेयर में। वहीं स्टूडेंट के मन में एक कॉमन मिथ ये भी है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब्स को पाने के लिए आपको स्पेसिफिकली एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिग्री की जरूरत पड़ेगी, बट ये बात कंप्लीटली सच नहीं है। अगर आपने रेगुलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की है और अगर आप कुछ स्पेसिफिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग रिलेटेड स्किल्स को सीख लेते हो तो भी आप इस फील्ड में जा सकते हो। अब सवाल ये आता है कि आखिर जब हमने पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो हमें एरोस्पेस की फील्ड में क्यों जाना चाहिए। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है, हमेशा से ब्रांच वाइज स्टूडेंट्स के मन में पहली पसंद मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही रही है। दैट मीन्स आपके पास जो डिग्री है वैसी सेम डिग्री मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप रेगुलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब्स की ओर जाओगे तो आपको हायर कंपटीशन के साथ लो सैलरी जॉब देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप अपने माइंडसेट को थोड़ा शिफ्ट करते हो टुवर्ड्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग तो ना केवल आप हायर सैलरी अर्न करोगे बल्कि आपको कंपटीशन भी कम देखने को मिलेगा। इस चीज में आपकी हेल्प करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ऑल जॉब रिक्वायरमेंट्स टू बिकम एन एरोस्पेस इंजीनियर। साथ ही आपको कुछ फ्री कोर्सेज से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जहां से आप उन सारे स्किल्स को सीख सकते हो जो भी एरोस्पेस इंजीनियर प्रोफाइल के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में अपना करियर स्विच करने के लिए देन मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। सो हम क्विकली समझते हैं कि आखिर एक एरोस्पेस इंजीनियर कौन होता है। तो देखो, वैसे प्रोफेशनल जो कि किसी स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट या फिर एरोस्पेस सिस्टम को डिजाइन, डेवलप, टेस्ट एंड मेंटेन करते हैं उन्हें हम एरोस्पेस इंजीनियर कहेंगे। ऑन दी अदर हैंड एरोस्पेस इंजीनियर एक डोमेन है और इसके बहुत सारे सब डोमेन हैं, जैसे कि एरोस्पेस डिजाइन इंजीनियर, एरोस्पेस मेंटेनेंस इंजीनियर, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर एंड मेनी मोर। ये सारा जॉब रोल आपके पर्टिकुलर नीड्स के ऊपर डिसाइड होगा। देखो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की जब बात आती है तो केवल फ्लाइट्स को बनाना ही एरोस्पेस इंजीनियरिंग में नहीं आता, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम है जो कि इस पूरे चेन को कंप्लीट करते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, on an average there are approximately 10,000 aircraft flying in the air at any given point of time। और वहीं आज एयरक्राफ्ट को सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रेवल माना जा रहा है। ऐसा केवल इसलिए नहीं क्योंकि एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही प्रिसाइज की जाती है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा एविएशन इकोसिस्टम है जो कि काम करता है। इस इकोसिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जैसे कि एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, रेगुलेटरी बॉडीज, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, एमआरओ प्रोवाइडर्स, सर्विस सप्लायर, इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मेनी मोर। अगर आपने इनमें से किसी भी एलिमेंट में एज एन इंजीनियर ज्वाइन किया है तो आप कह सकते हो कि आप भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक एरोस्पेस इंजीनियर की रोल पे हो। बट द थिंग इज दैट आपको जो पर्टिकुलर जॉब रोल होगा वो इन एलिमेंट्स के हिसाब से वेरी करता रहेगा। ऑलराइट, तो चलो हम उन सभी जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं जो आपको एरोस्पेस इंजीनियर बनने के लिए चाहिए होगा। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में आपको एक बैचलर डिग्री लेनी होगी इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अ रिलेटेड फील्ड। देन आफ्टर आपको टेक्निकल स्किल्स बिल्ड करना होगा जिसमें कि सबसे पहला आएगा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और ये मैथ एंड फिजिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट में आपको इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि कैड टूल्स पे प्रोफिशिएंसी हासिल करनी होगी। कुछ टॉप कैड सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो NX, 3D एक्सपीरियंस, कैटिया V5 एंड सॉलिडवर्क्स, ये चार ऐसे टूल्स हैं जो कि इस फील्ड में वाइडली यूज किए जाते हैं। देन आफ्टर आपको एरोडायनेमिक्स, प्रोपल्शन सिस्टम एंड मटेरियल साइंस की डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। यहाँ से आपका टेक्निकल स्किल्स कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल स्किल्स पे काम करना होगा जिसमें कि एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करना है। जब आप ये दो हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स को गेन कर लोगे देन आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ओर जाना पड़ेगा जहाँ पे आप इंटर्नशिप, हैकेथॉन या फिर अपनी पहली फुल टाइम जॉब एज अ ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं जॉब प्रोवाइडर्स की तो फोर्ड, बोइंग, एयरबस, टाटा टेक्नोलॉजी, जनरल इलेक्ट्रिक, ये कुछ कंपनीज आती हैं। ऑलराइट, अब सबसे बड़ा सवाल कहां से इन टेक्निकल स्किल्स को बिल्ड किया जाए। तो चलो इसकी कुछ बेस्ट रिसोर्सेज बताता हूं। उससे पहले आप अपने मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए राघवेंद्र चौधरी की ये स्टोरी सुनो। बेसिकली राघवेंद्र चौधरी ने 2019 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। देन आफ्टर इन्होंने DRDO में उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्रोच किया एंड गेस व्हाट, DRDO ने उन्हें प्रोजेक्ट में सिलेक्ट भी कर लिया जस्ट बिकॉज राघवेंद्र चौधरी ने NPTEL के फ्री कोर्सेज के थ्रू अपने स्किल्स को बिल्ड किया था और ये चीज DRDO के प्रोफेशनल्स को काफी इंटरेस्टिंग लगी। इतना ही नहीं, DRDO में प्रोजेक्ट में काम करके उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि जब फुल टाइम रिक्वायरमेंट की बात आई तो वहाँ के 3 साइंटिस्ट ने
उनका इंटरव्यू लेके उन्हें फुल टाइम जॉब भी ऑफर किया। आप ये पूरी स्टोरी NPTEL के वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हम सेल्फ लर्निंग को हल्के में ले लेते हैं, बट अगर आपने सेल्फ लर्निंग को डेडिकेशन के साथ अपने करियर बिल्डिंग में यूज किया, देन आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ फ्री कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाता हूं जो कि NPTEL प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे, और इन कोर्सेज की हेल्प से आप एविएशन सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स को सीखोगे। ऑल राइट, सो देखो, सबसे पहले आपको NPTEL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। देन ऊपर यहाँ पे प्रोग्राम के कॉलम में आपको सबसे पहले NPTEL कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो और यहाँ पे सिंपली डिसिप्लिन में जाके एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लो। देखो, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे रिलेटेड टू एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बट मैं आपको इनमें से टॉप 3 सिलेक्ट करके देता हूं जिसे कि आप इनिशियल लेवल से सीखना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला कोर्स रहेगा इंट्रोडक्शन टू एयरक्राफ्ट डिजाइन, जो कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर्स द्वारा डिजाइन किया गया है। अगर इस कोर्स के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको 12 वीक्स के अंदर एयरक्राफ्ट के डिजाइन के बारे में इंट्रोडक्शन, एयरलाइन कार्गो एंड SST के डिजाइन कंसिडरेशन, एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन, इनिशियल साइजिंग, एस्टिमेटेड टू लिफ्ट कोफिशिएंट एज वेल एज कॉस्ट एस्टिमेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट कोर्स रहेगा इंट्रोडक्शन टू एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इस कोर्स में भी आपको एटमॉस्फेयर एंड इट्स प्रॉपर्टी, नोमेनक्लेचर ऑफ एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, एरोडायनेमिक्स, प्रोपल्शन सिस्टम, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस एंड फ्लैपिंग विंग्स एरोडायनेमिक्स जैसी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जाने वाली हैं। फाइनली थर्ड कोर्स अगेन डिजाइनिंग से रिलेटेड है, दैट इज एयरक्राफ्ट डिजाइन, और ये कोर्स पहले वाले डिजाइन कोर्स के कंपेयर में थोड़ा एडवांस है। तो इन 3 कोर्सेज की हेल्प से आप इतने स्किल सीख जाओगे जो कि आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग के इनिशियल लेवल जॉब दिलवाने में काफी हेल्प करेगा। वेल, यहाँ से आपकी केवल टेक्निकल स्किल्स कंप्लीट होगी, बट अभी सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट बाकी है। तो सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को रेफर करो, जिनमें कि मैंने मैटलैब से लेके सॉलिडवर्क्स, कैटिया, एनसिस, इन सभी के फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। उन वीडियो के रेफरेंस से आप किसी एक सॉफ्टवेयर को चूज कर लो और उन सॉफ्टवेयर पे थोड़ा प्रैक्टिस करके उसे अच्छे से सीख लो। सो इन टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स के कॉम्बिनेशन से आपका जॉब पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। अब देखो, इस करियर जर्नी में आपको एक चैलेंज ये फेस करना होगा कि फ्री ऑनलाइन कोर्सेज में आपको डाउट सॉल्विंग एंड प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं मिलता। तो जब आप स्किल सीख लोगे तो आपको हो सकता है इनिशियल जॉब लेने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े। सो इस चीज का सॉल्यूशन बहुत सारे कोर्स प्रोवाइडर आपको अपने पेड कोर्सेज के थ्रू दे रहे हैं, जिनमें कि टाटा जैसे बड़े ब्रांड्स का भी नाम शामिल है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं मार्केट में अवेलेबल जितने भी पेड कोर्सेज उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो। मैं जल्द ही पेड कोर्सेज रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। एज ऑफ नाउ आप इस तरीके से फ्री लर्निंग रिसोर्सेज के थ्रू भी अपनी स्किल बिल्डिंग को इनहेंस कर सकते हो। सो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। होप आपको पसंद आई होगी। लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया है तो जरूर चेकआउट करें, आपको बहुत यूजफुल वीडियोस उसमें मिलने वाली हैं। सो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।